गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज के 5 पीएम ऑडियो सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आप सभी संगत परिवार के बीच और गुरु जी महाराज के श्री चरणों में आज का पहला सत्संग समर्पित है। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, पहले हम मंत्र जाप करेंगे सभी मिलके। तो आप चाहे बोल के नहीं पर दिल से मेरे साथ ज़रूर एक बार कहना। आप जितने लोग इकट्ठे मेरे साथ इस मंत्र जाप को बोलेंगे, गुरुपा के चरणों में उतना ही मंत्र जाप समर्पित होगा लोगों की भलाई के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आखिर आ ही गया वो दिन। संगत जी, जब मैंने आपको कहा था, अपने हर सत्संग में मैंने बोला था एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब मैं खुश होके अपने मन से वो सब बताऊँगी आपको जिसकी आप प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे हर सत्संग में कुछ ना कुछ सस्पेंस रहता था। मैं हमेशा कहती थी कि ये चीज़ का वेट है, ये चीज़ का वेट है। तो सब कुछ पाना खुशी नहीं होती, अरदास करना और उसके बाद उसका पूरा हो जाना और उसमें मिलने वाली खुशी असली खुशी नहीं होती, क्योंकि हमारे गुरपा के दर पे तो दिन-रात झोलियाँ भर रही हैं। तो सच्ची खुशी को पाना होता है अपने आप को रियल में जान लेना। सोनू जी को मैं जब भी ये सत्संग के साथ उस उनके साथ जुड़ी थी तो 2024 की स्टार्टिंग थी वो। जब 7 जनवरी को मेरी एक्चुअली जॉब में प्रॉब्लम चल रही थी, तो 7 जनवरी को ही मैसेज आया था, सॉरी 1 को, कि 7 जनवरी को तेरी नौकरी लग जाएगी। तो जो काम 3 साल से नहीं बन रहा था, 2 ढाई साल से, सॉरी, तो वो काम वैसा ही हुआ। 6 तारीख रात को मुझे कॉल आई कि आपकी सिलेक्शन हो गई, लेकिन आपको कल से जॉइन करना होगा। तो मैंने उस टाइम भी सत्संग शेयर किया था पूरी संगत के साथ। तो मैं बहुत ग्लैड फ़ील किया था, मतलब मेरे लिए वही सब कुछ था, वो नौकरी लगी। ये नहीं, नहीं होती है सच्ची खुशी। खुशी तब होती है जब हमें पूरा सर्कल समझ आता है, कहाँ से क्या शुरू हुआ था, कैसे खत्म हुआ, कैसे मैनेज किया, अब आगे क्या करना है। हर सवाल का जवाब जब आपकी आत्मा आपको देने लगती है ना, समझ जाना गुरपा आपके साथ है अब। उनको अरदास करनी है तो इतनी करना कि कृपा जैसे आपने अपना, मतलब ये सिर्फ़ एक टेस्ट है, जिसको हम कहते हैं कि आपने किसी चीज़ को टेस्ट किया है, जैसे कि एक नाम का कहते हैं कि एक रस होता है। ये सिर्फ़ गुरपत चखाते हैं थोड़ा-सा और हम बहुत अच्छा महसूस करने लगते हैं, फिर वही होता है 2-3 महीने बाद हम फिर वैसे हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि वो टेस्ट चखा के ये बताते हैं कि ये चीज़ ऐसी है, अगर ये आनंद आपको हमेशा पूरी ज़िंदगी चाहिए, तो उसके लिए आपको फिर ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो हम लोग समझ नहीं पाते, उस टाइम बहुत खुश हो जाते हैं, अपनी खुशियाँ सब लोगों को बाँटने लगते हैं। आपको नहीं पता सामने वाला पर्सन कैसा है, चाहे वो आपसे आपका घर का मेंबर ही क्यों ना हो। तो सबसे बड़ी बात, शायद आज मेरे सत्संग में, पूरे सत्संग में मैं गारंटी लेती हूँ, जितने लोग भी सुनेंगे ना उनको अपने सवाल ज़रूर मिलेंगे। मैं एक ऐसी लड़की हूँ, पंजाब की लड़की हूँ, बहुत, मतलब मेहनती तो शुरू से थी, बट कुछ मिलता नहीं था। और वैसे घर में प्रिंसेस की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन जो दिल की सच्ची खुशी थी, जो बाहर से जो प्यार मिलना होता है, अटेंशन मिलनी होती है, उसकी चाहत में बहुत फाइट करती थी। छोटी थी तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, फिर फर्स्ट आने की कोशिश करना और थर्ड आ जाना, फिर किसी जगह पे पूरी उम्मीद होना कि इस बार मेरे को ये चीज़ मिलेगी ही मिलेगी और लास्ट में ऐन मौके पे वो छिन जाना। ये चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फेस करी, लेकिन किसी को बता नहीं पाई और कभी रोई नहीं आज तक, पता नहीं क्यों था मेरे अंदर ये चीज़। फिर धीरे-धीरे बड़े हुए, फिर मैंने पापा को ज़िद करी, पापा मुझे अपने घर से बाहर पढ़ने जाना है। उन्होंने मुझे मना किया। मैंने कहा पापा प्लीज़ मुझे कोर्स करवा दो, मैं एक बार आपका एहसान कभी नहीं भूलूँगी। तो मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मेरे को इतना महँगा कोर्स करवाते। उस टाइम पे ही, आज से 17-18 इयर्स पहले, उन्होंने मुझे वो 3 लाख का उस टाइम पे कोर्स करवाया, जबकि हम 3 बहन-भाई हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन पापा ने, मैं जब दिया उनको पैसा, मेरा एक दिन मन में आया कि पापा इसकी भरपाई मैं ज़रूर करूँगी। मेरी आत्मा से आवाज़ निकली जब वो पैसे दे रहे थे उन्हें। तो आज मैं सच में ऐसा सोचती हूँ कि शायद मैंने वो भरपाई करी है। हुआ क्या कि
जब मैं बहुत लंबी स्टोरी में नहीं जाना चाहती, हर कोई अपनी लाइफ़ की स्टोरी बता सकता है सत्संग में, पर मेन है सत्संग में गुरु जी की कृपा बताना। तो मतलब मैं बिल्कुल संक्षेप में आपको बताती हूँ। शादी हुई, नौकरी लगी, उतार-चढ़ाव चलते रहे, लेकिन कहीं भी भक्ति का नामो-निशान नहीं था, जो कि आप सुनना चाहते हो। मैं मेन भक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई भक्ति का मतलब भी नहीं पता क्या होता है। नॉर्मली हाँ, पापा-मम्मा मंदिर से जुड़े रहते थे, तो हम थोड़ा बहुत करते रहते थे। लेकिन गुरबा हमें तब जोड़ते हैं कोई लाइफ में बड़ा कष्ट आना होता है उसे बचाने के लिए। तो हुआ क्या कि मेरी जो यहाँ पे हम आए, हम इंडिया से बाहर शिफ्ट हुए मैरिज के बाद। मेरे उस टाइम पे मतलब पूरी फैमिली थी, 2 बच्चे थे और हम जब इंडिया में यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, हम यहाँ पे कुछ आते ही मुझे एक अच्छी जॉब मिल गई। मुझे नहीं पता था कि वहाँ से स्टार्ट हो रहा था मेरा एक ज़िंदगी का नया पड़ाव, जिसमें पिछले कर्मास को गुरुपा ने खत्म करके ही आए थे, क्योंकि उस टाइम पे कोविड का चक्कर चल रहा था और मुझे उस टाइम पे मतलब हुआ कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हुई थी और लोगों ने बहुत बातें करी थी कि इसको शायद है, तो मैंने भी इग्नोर कर दिया था। लेकिन मैं 2-3 दिन के अंदर ठीक हो गई थी बिल्कुल। फिर सब लोग कह रहे थे, "ये कैसे ठीक हो गई?" क्योंकि उस टाइम पे इस नाम से भी लोग डरते थे। तो ये चमत्कार था, लेकिन समझ मुझे आ जा रहा है कि क्या हुआ था। वीज़ा ना लगना, सेम टाइम पे बीमार होना, बीमारी से 2 दिन में ठीक होना, बाहर आ जाना, सभी लोगों से दूर करके गुरपा ने मेरे को बिल्कुल क्लीन करके मेरा एक नया मोड़ शुरू कर दिया था। कोई शुक्राने में नहीं थी मैं, अपनी अकड़ में, अपनी हवा में, वाह! मतलब कि हम ग्रैटिट्यूड पे नहीं करते कभी, जब तक हमें पता ना हो। संगत तो करती है, मतलब जब आप संगत नहीं है तो आपको नहीं पता ना, आप मासूम हो। तो जब मेरे को इतने बड़े ब्रांड मतलब स्कूल में मेरी बिना मेहनत के मुझे जॉब लग गई, तो उसके लिए यहाँ पे जॉब करने के लिए एक लेवल 5 का एक कोर्स होता है, वो करना होता है, जो कि मेरे पास नहीं था। उन्होंने लेटर माँगी तो मैंने अपनी जो ग्रेजुएशन थी इंडिया वाली वो दे दी। लेकिन 2 महीने बाद उन्होंने मुझे बोला कि सॉरी ये वाले पेपर नहीं चल पाएँगे, अगर आप लेवल 5 का कोर्स कर लेते हो अब तो जॉब जॉब लग ही गई, अब निकालेंगे नहीं आपको, लेकिन आप कोर्स साथ-साथ कर लो। तो मैंने बोला मुझे नहीं करना, मैं बाद में देखूँगी। ऐसे खींचते-खींचते मैंने 6-7 महीने जॉब कर ली। तो उन्होंने स्ट्रिक्टनेस के साथ बोल दिया था कि मैडम अगर आप ये नहीं कर सकते फिर आप जॉब नहीं कर पाओगे। मैंने अपने घर बात करी। उस वक़्त पे अगर मैं कोशिश कर लेती, शुरू कर लेती तो हो जाता। लेकिन मैंने हिम्मत ना करते हुए जॉब को हवा में ही छोड़ दिया। मुझे नहीं पता था वो ब्लेस्ड जॉब थी मेरी। लेकिन वहाँ पे जो मैंने लोगों के साथ अपना कार्मिक क्रिएट किया, जैसे कि अच्छों के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ऐसे मैं करती रहती थी। क्योंकि मुझे बुरा करने की आदत नहीं है, लेकिन जो मुझे सामने वाले का लगता है तो मैं कर देती थी। ऐसे हम लोग बचपने में ही निंदा कर जाते हैं। निंदा क्या होता है कि किसी ने सच में आपके साथ बुरा किया तो आपने उसके बारे में बुरा बोल दिया, लेकिन वो भी नहीं बोलना होता। कई बार वो कर्म कटवाने के लिए होता है। नहीं समझी, जॉब छूटी। अच्छा, तब की जॉब छूटी, 2.5 साल का गैप पड़ा था। उस 2.5 साल में जो मैंने देखा है, बहुत मुश्किल थी। मतलब तब गुरबा ने मेरा हाथ पकड़ा था, तो मुझे नौकरी के बाद फिर 2024 से लेके अब तक 2025 के एंड तक गुरबा अपने मैसेजेस के साथ जोड़े रखते हैं, तो पूरा बताते हैं कि क्या है। ऐसे ही जो मेरी नौकरी में ब्लॉकेजेस लग गए थे, मैं जॉब पे जा रही थी, मैं पैसा बहुत अर्न कर रही थी, लेकिन मैं अंदर से खुश नहीं थी। तो गुरबा कहते हैं, "तेनू नहीं पता तेरे कर्म बहुत माड़े हैं, बहुत सख्त है, इसलिए कुड़िए टाइम लग रहा है।" तो शुकराना ये है कि अब वो जो टाइम लगा 2 साल के आस-पास का, गुरबा ने उस चीज़ को बिल्कुल कटवा दिया है। मैं बताती हूँ मैंने गलती क्या करी थी। मैं जब एक अच्छी पोज़ीशन पे पहुँच गई थी, उसका भी मैंने शुकराना किया था सोनू जी के सत्संग में। लेकिन मैंने अपनी कभी गलती नहीं बताई कि मेरे नीचे भी एक लड़की थी, वो मतलब एज़ अ टीचर थी, पता नहीं मैं अहंकार है नहीं, लेकिन जब पिछला कुछ चला होता है ना कार्मिक, तो हम कर जाते हैं, हम बाद में सोचते हैं ये क्या कर दिया हमने। मैंने उसे ना अकड़ सी दिखाई थी और उसकी कोई बात भी कर दी थी, बातों-बातों में मैनेजर से। तो मेरा सारा कार्मिक वहाँ आके खड़ा दोबारा हो गया था, जिससे गुरप्पा ने मुझे मुक्त किया था। तो हर एक मैसेज में मुझे हिंट मिलता था, डाँट मिलती थी, समझ आती थी। चलो मैं ना ज़्यादा ना बोलते हुए ये बताऊँगी कि अब वो पूरा क्लियर ऐसे हुआ कि सेम जो मेरे ऊपर की टीचर थी, वो मुझसे बहुत तेज़ चिल्लाती है, बिना किसी बात के। जैसे ही मैं बोलने लगती हूँ, गुस्सा करती हूँ, आप संगत जी हैरान हो जाओगे, ये परसों की बात है। तो मैंने ना मतलब सोनू जी का टाइटल देखा, जैसे कि यहाँ और इंडिया के टाइम में फ़र्क है, अगर सोनू जी 7 बजे सत्संग डालते हैं, तो यहाँ पे उस टाइम ढाई होते हैं, वहाँ पे लंच टाइम होता है। तो वहाँ पे वो लेडी बोलती है मेरे को जैसे ही कुछ, तो वो यहाँ की नहीं नाइजीरिया की थी, जिसमें हम मुकाबला कर भी नहीं सकते और वो बॉक्सर है। लेकिन पता नहीं मुझे क्यों इतना गुस्सा आया, मैंने उसे बोला, मैंने कहा मैं गुस्सा नहीं कर रही, लेकिन तुमने मेरे से सही तरीके से बात नहीं करी।
गुरपा का मैसेज जो सोनू जी ने भेजा, उन्होंने कहा शांत हो जा, अपने मन को शांत रख और ये सुन सत्संग सुन। और उससे अगले दिन ये मैसेज था कि स्वयं महाकाल तेरे साथ है, जो हो रहा है, वो तेरी भलाई के लिए हो रहा है। वही हुआ कि मैंने अपने लिए आवाज़ तो उठाई, मेरी गलती ये थी मैं कभी अपने लिए डर जाती थी लोगों से, अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती थी, जिसकी वज़ह से दब के रह जाती थी। लेकिन मैं इस बार दबी भी नहीं, लेकिन मैंने सामने वाले को बुरा-भला भी नहीं बोला। अपने हक के लिए थोड़ा-सा इतना कहा कि मैं स्टैंड ले लिया मैंने मतलब। तो उसी बात पे फिर अगले दिन जो हमारी बॉस अंदर आई ऑफ़िस में, तो उसने कहा कि हमने कहा हमने एक-दूसरे को सॉरी बोल दिया, सब कुछ ठीक हो गया है। तो अगले ही दिन मेरे को ये मैसेज आया कि जो तेरा जॉब में जो कार्मिक रुका हुआ था, उससे मुझे मतलब मुक्ति मिली है। और वाक़ई ही मुझे उसके बाद बहुत हल्का फ़ील हुआ, जैसे कि मैं पता नहीं बहुत बड़े कर्म से आज, क्योंकि मेरे अंदर विनम्रता आ गई उस वक़्त कि मैंने ये नहीं करना। मेरी आँखों में जब 2 पानी आ जाते हैं। हाँ, आपको मैं संगत जी एक बता देती हूँ, किसी का जवाब होगा। आपको कैसे पता चलता है कि आपका कर्मा कट गया है? सहने के बाद, लड़ाई के बाद? अगर आपको रियलाइज़ है और आपकी आँख में 2 पानी आ रहा है और आपको पता नहीं आप क्यों रो रहे हो, किसी भी भक्ति का आप देखते ही चैनल देखते आप रो पड़ते हो, कोई भजन सुन के रो पड़ते हो, तो समझ जाना आँसू नहीं रुक रहे, कर्मा कटा है, बहुत तगड़ा वाला कर्मा कटा है आपका। वो मेरे साथ हुआ है। कृपा ने मेरे पति के साथ भी मैंने मतलब वो बहुत अच्छे हैं। कई बार अपने अहंकार की वज़ह से ना कई बार छोटा-सा कई बार हमें कोई कुछ बोलता है, हमें नहीं पता कृपा हमारा कर्म कटवा रहे हैं। बड़ा संकट आना था उसको छोटे में कटवा रहे हैं, क्योंकि कई बार लिखा होता है कि तगड़ी वाली बेइज़्ज़ती होगी। ये कर्म यही जब सामने आएगा, तो इस इंसान की बहुत बुरी वाली बेइज़्ज़ती होगी। और वो जो हमारा अपना होता है, वो थोड़ा-सा चिल्ला के उसको कटवाने लगता है। अगर उस टाइम पे हमने अहंकार से चिल्ला दिया, उसका मुकाबला करने की कोशिश करी, फिर उसी कर्मा में फँस जाते हैं और फिर साल लगता है उससे बाहर आते हुए। मैंने उस टाइम भी सब्र रखा, गुरुपाद ने मुझे पहले ही बता दिया था, मेरी औकात थोड़ी थी उससे बाहर आने की, लेकिन जब टेस्ट उन्होंने लिया और मैंने इस बार पहले ही कह दिया था पिछली बार जब मैं हारी थी, कि गुरुपाद इस बार एग्ज़ाम आपका है, और ये लाइन मैंने सत्संग में बोली थी, कि जब मेरा अगली बार एग्ज़ाम होगा, तो परीक्षा आपकी होगी, आपने मुझे पास कराना है, मेरी औकात नहीं है मैं पास हो पाऊँ। तो जब अहंकार छोड़ा और गुरुपाद का एक मैसेज था कि तूने क्रोध नहीं करना, अगर तू मेरी बच्ची है तो। मैंने क्रोध त्यागा, जैसे ही क्रोध त्यागा, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट को देखा, अहंकार त्यागा। उसी वक़्त मैं उस चक्कर से बाहर आई। मैं नहीं कहती कि सब कुछ बहुत बड़ा हो गया है, बढ़िया हो गया है सब कुछ, नहीं। लेकिन समझ आ गई है कि ऐसे करेंगे, ऐसे चलेंगे, ये रास्ता सही है, सेफ है, इसमें हम फँसेंगे नहीं अब किसी कार्मिक से। तो हर इंसान के अंदर परमात्मा देखना है। ऐसे ही हम कई बार होता है कि अपने आप को बहुत अच्छा समझते हैं, कई बार हम बोलते नहीं लेकिन हमारे अंदर भाव आ जाता है, वो भाव भी पाप होता है। सामने वाले को छोटा समझ लेते हैं। नहीं, सामने वाले के अंदर परमात्मा के दर्शन करो। बेशक वो गलत कर रहा है ना, एक बार ये सोच लो शायद मेरे साथ बहुत बुरा होना था। प्रभु ने इस बंदे को भेजा है और ये मेरा कष्ट कटवा रहा है। 1 सेकंड के लिए अगर आपने सह लिया और निकल गए, सत्संग जी यू आर विनर। वही हुआ मेरे साथ। और ये तो हो गया कि मेरे रिश्ते को, क्योंकि हमारी लाइफ में 3 ही बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं। एक पति-पत्नी का रिश्ता, और एक हमारा पैसा, नौकरी, व्यापार, और तीसरा होता है हमारे बच्चे, संतान सुख। तो वो मैं अभी आज तक कभी शुकराना नहीं किया था सोनू जी के चैनल पे। मैं आज करना चाह रही हूँ कि जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरे को 9 महीने बाद ये खुशी मिली थी, लेकिन 2 महीने बाद ही मेरा गर्भपात हुआ था, मैं बहुत रोई थी। फिर उसके बाद 3 महीने बाद दोबारा मुझे ठहरा था और मैंने फिर से हम शिरडी गए थे उस वक़्त पे, मतलब डॉक्टर ने कह दिया था अंदर कुछ नहीं है, तो हम शिरडी गए थे, बाबा प्लीज़ कुछ करो, लेकिन फिर भी वो नहीं ठहरा था जून-जुलाई में। मैं बहुत रोई थी, मैंने बहुत दुःख देखा था, लेकिन हमें पता नहीं होता हमारा कर्मा कट रहा होता है। उसके बाद गुरपा ने 3rd में जब तीसरी बार हुआ, तो जो लेडी डॉक्टर थी वो राधा कृष्ण की भक्त थी। तो उसने पहले ही कह दिया था कि इस बार प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 3 साल बाद ये मिला था, उसके लिए गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना। शुकराना इसलिए क्योंकि आपने सत्संग के थ्रू मुझे सुनवाया था कि अगर गुरपा बेबी भी आपको नहीं देते, हमें माँगना नहीं चाहिए संगत जी। मैंने बहुत बड़ी भूल करी रो के, माँग के। कई बार शांत रहने में बहुत भलाई होती है। तो गुरपा ने कहा था अगर हो सकता है कि हमारे कुछ कार्मिक खड़े होते हैं, तो अगर आप जल्दी वाला बेबी हो जाता, तो हो सकता है उसमें कोई प्रॉब्लम भी हो सकती थी, जिसको आपको पूरी लाइफ़ भोगना पड़ता, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो उसका भी शुकराना कृपा, हेल्दी बच्चे ब्लेस करने का शुकराना, अच्छा पति देने का शुकराना, अच्छी नौकरी देने का शुकराना, और नौकरी में जो आपने मेरी वो लेटर वाली प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, जिसे मैंने संगत को बताया नहीं, लेकिन कृपा आप तो सब जानते हो, उसका शुकराना। बहुत बड़ी बदनामी से बचाने का शुकराना, और हर कलंक को जो मेरे लिए था ही नहीं, लेकिन ट्राई किया गया, उससे मुझे बचा लेने का शुकराना। सोनू जी जैसे
प्यारे से भगत हमें एज़ अ गुरु देने का शुकराना। संजय जी आपको पता नहीं है, सोनू जी को खुद भी नहीं पता होगा, मैं बताती हूँ शायद जो भी अभी सुन रहा है, जो गुरुजी है ना, उन्होंने जब किसी का भला करना होता है ना, वो सोनू जी के थ्रू करवा लेते हैं और सोनू जी को पता भी नहीं चलता। जो सोनू जी टेक्स्ट देते हैं, जो भी जुड़ा होता है, जो वेट करता है कि आज मैसेज क्या आ रहा है, क्या ये मेरे लिए है? तो गुरपा उसके सोनू जी के थ्रू वो कर देते हैं और उनको पता भी नहीं चलता, उनको मेडिटेशन के थ्रू कुछ सत्संग जो हैं हमारे संगी हैं, उनका पता चल जाता है कि इस पे ये चीज़ है, तो सोनू जी को उनका ध्यान ज़रूर आ जाता है। एक बार मेरा भी ऐसे ही उन्होंने जबकि हमने कभी बात नहीं करी लेकिन सोनू जी को एक दिन मेरा ध्यान आता है और अगले दिन मैं उनको कॉल करती हूँ और वो कभी फ़ोन नहीं उठाते लेकिन उस दिन उठा लेते हैं। तो वो बोले कि मैं भी आपके बारे में सोच रहा था। तो मैं बहुत खुश होती हूँ, मुझे लगता है पक्का गुरुजी है। ये गुरुजी ही अपना चमत्कार सोनू जी के थ्रू करते हैं लेकिन सोनू जी को पता नहीं चलता। लेकिन वही है कि ये कृपा है प्रभु की उन पे, तो हमेशा बनी रहे, उनके परिवार पे बनी रहे, हम सब पे बनी रहे। सत्संग का साथ मिला, ये बड़े भाग होते हैं, अगर मिला तो कभी छूटे ना। और सोनू जी, क्या मैं आपसे एक बात बोलूँ? आप मेरे भाई जैसे हैं। पता है, मैं पापा को कहा था कभी कुछ माँगूँगी नहीं अब, क्योंकि आपने दिया है, पूरा टाइम पे दिया है। तो लेकिन एक चीज़ बार-बार, बार-बार, बार-बार माँग-माँग के मैं थक गई थी। अब उसके लिए भी माफ़ी माँगती हूँ। तो इस चीज़ को मैं सरेंडर करती हूँ यूनिवर्स को। मैंने हमेशा ये माँगा था कि मैं शब्द गाऊँ, मेरे पास हारमोनियम हो और मैं दुनिया के लिए गाऊँ, लेकिन अब मैं इस चीज़ को सरेंडर करती हूँ। शायद पापा नहीं चाहते मैं दुनिया के लिए गाऊँ। मैं पापा के लिए ही गाऊँगी और सच्चे दिल से गाऊँगी। अगर उनको गँवाना होगा मेरे को, किसी के सामने भी गँवा लेंगे। नहीं गँवाना होगा तो मैं आज उस टेंशन को रिलीज़ करती हूँ। मुझे नहीं कुछ माँगना शोहरत वग़ैरह, जो मिलनी होती है तो अपने आप चरणों में आ जाती है, वो कृपा होती है। लेकिन माँग कर हम अपनी कृपा को खो देते हैं, वो मुझे नहीं खोना। इसीलिए सच्चे दिल से सारी संगत के लिए 2 लाइन। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मनसा का दाता सब सुख निधान, अमृत सर सत ही पर पूरा। मन क्यों बैरा करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। मेरे सतगुरा, ओ मैं तुझ बिन अवर ना कोई। हम मूरख मुगत शरणागति, कर कृपा मिले प्रभ सोई। मेरे सतगुरा, मैं तुझ बिन अवर ना कोई। वाहे गुरु, वाहे गुरु। संगत जी गाइए मेरे साथ। वाहे गुरु, 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 वाहे गुरु। संगत जी, आप सबको भी गुरपा की जो कृपा मिली है, उसे हमेशा सँभाल के रखना है हम सबने और जिसको-जिसको ज़रूरत पड़ती है, हम एक-दूसरे का साथ देते हैं। चाहे हमें पता भी नहीं चलता, हम दे देते हैं। कई बार किसी की संगत के मुँह से कुछ भी निकल जाता है, पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया, उसके लिए माफ़ी। आज मैं दिल से बोलती हूँ, गुरपा आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना? सुनो। जैसे आपने मेरा भला किया ना, मुझे अवेक कर दिया, अवेकनिंग कर दी, कि ऐसे करके ऐसे नुकसान हो सकता था, बचा लिया। अगर पूरी सत्संग में किसी को भी, कैसी भी सवाल का आंसर चाहिए हो, प्लीज़ दे दो।
आज ही दे दो और कृपा कर दो, टच कर दो, मेहर कर दो, नदर कर दो, नदर करे ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ। ਨਾਮ ਦਾ ਤਨ ਦੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਨਾਮ ਜਪ ਦਾ ਤਨ ਦੋ। मैं ਤਾਂ नाम तेरा आधा तू करता करनहार करता हूँ मैं नाम तेरा था। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच संगत जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरुप्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7623। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी एंड जय गुरु जी, गुरु परिवार जी एंड जय गुरु जी, सोनू अंकल जी, जय गुरु जी महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु साहिब, मेरे मालिक, सरकार, पालनहार, मेरे परिवार के मुखिया और सुप्रीम लॉर्ड आप ही हो गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप स्टार्ट करूँगी और फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। प्रिय गुरु जी, सोने गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एंड बारंबार शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी मुंबई से ऋचा। गुरु जी का शुक्राना सत्संग आज संडे 30 नवंबर 2025 को रिकॉर्ड कर रही हूँ एंड मैं जस्ट अभी गुरु जी को चाय भोग लगाया था। चाय और चिक्की और फ्रूट का भोग लगाया था एंड क्या हुआ कि मैं गुरुजी, मेरे को मन किया कि आज थोड़ा धूप तेज़ था तो मैंने कहा चलो आज विंडो के पास में जाके चाय पीते हैं। एंड जैसे ही मैंने विंडो खोला और मैं अपने चाय के कप के साथ वहाँ पे बैठी गुरुजी को भोग लगाने के बाद, तो मुझे एक ग्रीन बटरफ्लाई दिखी। तो गुरुजी, ऑफ कोर्स गुरुजी आपका ही परिवार है। घर में कोई भी खुशियाँ आएँ तो आप सबसे पहले उसमें शामिल हो और कोई भी संकट हो तो आप दीवार बन के खड़े हो। तो गुरुजी भी चाय पीने आए मेरे साथ। मैंने उनको स्पॉट किया एंड देयर वाज़ अ ग्रीन बटरफ्लाई और मैं चाय वहीं पी। तो मैं थोड़े टाइम उधर बैठी और वो कोई पेड़ के पत्तों पे जाके बैठ गए। सो गुरुजी महाराज ने दर्शन दिए। मैं हमेशा गुरुजी महाराज को कहती हूँ कि सदा अंग संग रहे, सदा सहाय रहे और अपनी रहमत भरी नज़र और दृष्टि मेहर भरा हाथ साथ अपने परिवार के बच्चों पे। हम सब बच्चे रोली पागल है, बेवकूफ़ है, नादान है। हम कभी-कभी हम कहीं भटके नहीं और बस आपके ही चरण शरण में रहे। बस यही है अरदास गुरु जी कि हर पल हर क्षण आपका सिमरन करते रहे और आपको याद करते रहे एंड मेरे हर परिवार के सदस्यों की तरफ से शुक्राना। मेरा सेकंड शुक्राना सत्संग है कि जस्ट थोड़े दिन पहले एक्चुअली मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी और वो सब होम डिलीवरी पे आना था और मुझे तब मेरे पास कैश अवेलेबल नहीं था, मतलब हार्ड कैश अवेलेबल नहीं था और मुझे कैश ऑन डिलीवरी करना था। तो गुरुजी ने पता नहीं वो सब मेरे को लगा मुझे शायद अपने कार्ड से विड्रॉ करना पड़ेगा और मुझे वो एक्चुअली करना नहीं था क्योंकि मुझे वो सारे पैसे अकाउंट में ही रखने थे। तो गुरुजी ने कहीं न कहीं से मेरे पास मेरे काम के थ्रू पैसों का इंतज़ाम करवा दिया एंड मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है गुरुजी। सो आपका अनंतम धन्यवाद गुरुजी। और मेरी जो डिलीवरीज़ है और मेरे पास कैश अवेलेबल था तो मैं वो सबका पेमेंट अपने से कर पाई। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग, सेवा, सिमरन और भक्ति का दान दो गुरुजी, सद्बुद्धि दे और सुमति दे और सब्र की भावना, शुक्राना की भावना और सहनशीलता की भावना दे गुरुजी। जय गुरुजी, जय जय गुरुजी महाराज जी, जय 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 गुरुजी महाराज जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, ढेर सारा शुक्राना गुरुजी महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, गुरु परिवार जी, जय गुरु जी। सोनू अंकल जी, थैंक यू सोनू अंकल जी कि आप अपने प्लेटफॉर्म के द्वारा हम सब संगत का शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं और हम सब संगत का कल्याण करे गुरु जी, भला करे, रक्षा करे एंड चंगा करे, हम सब की झोलियाँ खुशियों से भरे और जो हमारे कर्म है, कष्ट है, वो तो गुरुजी काट ही रहे, बट हम भी उस मार्ग पे चले कि हम उनके और करीब आए और
हम उनके वचन पे चल पाएँ। सो जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। तहे दिल से शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना, अंतरात्मा से शुक्राना, हर पल गुरु जी, पल-पल गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज जी। जय गुरु जी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7339। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये सत्संग मेरा लास्ट सत्संग से रिलेटेड है। आई थिंक अभी तक लास्ट सत्संग नहीं शेयर हुआ है और वो मैंने सोनू जी के चैनल पे शेयर किया है और ये वाला सत्संग भी मैं सोनू जी के चैनल पे ही शेयर कर रही हूँ। सो इन माय लास्ट सत्संग आई टोल्ड कि मैं नवंबर में इंडिया जा रही हूँ, तो अभी जो ये मेरा शुक्राना सत्संग है वो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया, तो उसी की कंटिन्यूटी में ये वाला सत्संग रहेगा। मैं 3 नवंबर को अपने बेटे के साथ इंडिया गई थी और हमारा इंडिया का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। जाके जैसे मेरे फादर चाहते थे कि हम वृंदावन जाएं, दो इट वाज नॉट ऑन माय लिस्ट, बट हम पूरी फैमिली लाइक माय पेरेंट्स, मेरे ब्रदर सिस्टर, उनकी फैमिलीज, मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड के कजन, उनकी वाइफ, हम सब वृंदावन गए पहले। तो प्लान हमारा ये था कि हम पहले बड़े मंदिर जाएंगे। आई थिंक द डे वाज थर्सडे और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे वृंदावन जाएंगे। बट माय सन वाज अनवेल क्योंकि एकदम से वेदर चेंज हुआ, जेट लैग भी था, तो हमें थर्सडे की जगह हमने फिर फ्राइडे डिसाइड किया कि हम फ्राइडे घर से पहले बड़े मंदिर जाएंगे, वहां माथा टेक के फिर हम वहां से वृंदावन चले जाएंगे। वृंदावन में नाइट स्टे करके सैटरडे विल कम बैक। बट जाने से पहले मतलब मुझे बार बार ऐसा आ रहा था कि मुझे किसी से पूछना चाहिए या ऑनलाइन चेक कर लेना चाहिए कि टाइमिंग्स क्या हैं, बट पता नहीं अंदर से ऐसा आ रहा था कि अगर गुरुजी ने बुलाया है तो वो डेफिनेटली मंदिर में दर्शन हो जाएंगे, चाहे हम किसी भी टाइम जाएं। बट फिर अगेन इट वाज क्लिकिंग माय माइंड अगेन एंड अगेन, तो मैंने ऑनलाइन ही चेक किया, तो उसमें मैंने देखा कि थर्सडे फ्राइडे को मंदिर आफ्टरनून में ही ओपन होता है। आई थिंक आफ्टर 5 o'clock आई वुड से। तो फिर हमने डिसाइड किया कि पहले हम वृंदावन जाएंगे और वापस आते आते वृंदावन एक रात वृंदावन में स्टे करके फिर नेक्स्ट डे हम बड़े मंदिर दर्शन करके सीधा घर आएंगे। सो मुझे लगता है कि दैट वाज ब्यूटीफुली प्लान्ड बाय गुरुजी, क्योंकि कहते हैं कि बड़े मंदिर से दर्शन करने के बाद आपको सीधा ही घर आना चाहिए, तो ये गुरुजी ने वैसे ही प्लान करवाया। तो हम वृंदावन गए। वृंदावन में भी हमें बहुत अच्छे दर्शन हुए, दो वहां पे बहुत ही ज्यादा क्राउड था। तो पहले तो मैं थोड़ा सा आई वाज लिटरली टेरिफाइड क्योंकि इतने सारे लोग देखे, मतलब बहुत ही ज्यादा क्राउड था। तो बट गुरुजी ने सब अच्छे से प्लान करवा दिया। हमारा स्टे भी बहुत शॉर्ट नोटिस पे सब कुछ हुआ। हमने वृंदावन में दर्शन किए फ्राइडे को। सैटरडे को मॉर्निंग हम वहां से अराउंड लंच टाइम हम वृंदावन से निकले और बड़े मंदिर में पहुंच गए हम 7 o'clock के अराउंड। तो बड़े मंदिर में हम पार्क अपनी गाड़ियां, मतलब जिसमें हम व्हीकल में गए थे वो पार्क करके हम फिर जैसे ड्राइवर अंकल पार्किंग में चले गए और हम सारे बड़े मंदिर दर्शन करने गए। मतलब अभी तक मुझे वो वर्ड्स नहीं मिल रहे हैं जिनमें मैं आपको बता सकूं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था। इट वाज डिवाइन। मैंने आज तक की अपनी लाइफ में ऐसा कभी कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं किया। आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद एनी अदर टेम्पल और एनी अदर प्लेस, बिकॉज हर एक प्लेस स्पिरिचुअल जो भी प्लेसेस हैं, टेम्पल्स है, उनकी अपना ऑरा होता है, अपनी वाइब होती है। बट बड़े मंदिर में जाती, मतलब जैसे ही जैसे हमारी गाड़ी एंटर हुई थी, मैं उसी टाइम से मतलब मुझे एक इमोशंस का ओवरफ्लो फील हो रहा था।
तो हम अंदर गए, एवरीथिंग वाज सो ऑर्गेनाइज्ड, डिसिप्लिन्ड, मतलब मेरी फैमिली सब, हम सब फर्स्ट टाइम ही गए थे, तो हम सब मतलब कंप्लीटली मेस्मराइज्ड। तो वहां पे हमने जैसे पहले जल प्रसाद लिया, उसके बाद फिर हम अपने फुटवियर जहाँ पे जहाँ देने होते हैं वहां देके फिर हम अपना पूरा वो गाइड करते रहते हैं कि आपको कैसे जाना है सिक्योरिटी से होते हुए। तो हम सारे वहां गए, फिर समाधि गुरुजी की जो जहाँ समाधि है, पता नहीं क्यों वहां जाके मैं 1 मिनट के लिए खड़ी हो गई। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यही खड़ी रहूं, और मुझे बहुत रोना आ रहा था। दो वहां पे ज्यादा देर आपको रुकने नहीं देते हैं, दे जस्ट से कि आप चलते रहेंगे, क्योंकि पीछे से काफी भीड़ आ रही, मतलब लोग आ रहे होते हैं। तो हम बड़े मंदिर में गए, वहां पे फिर हम बैठे, वहां पे हमने चाय प्रसाद लिया। वैसे मेरा बेटा ही इज ऑलमोस्ट 11 नाउ, वो चाय नहीं पीता है। ना मेरी नीस, 2 नीसेस हैं, एक तो अभी बहुत ही छोटी है जस्ट 3 इयर्स ओल्ड, वो भी चाय नहीं पीती हैं। बट उन सबको हमने बोला कि मतलब जैसे जितना पी सकते हैं उतना पियो, और बच्चों ने अच्छे से वो पी लिया। चाय प्रसाद पीने के बाद पहले मेरी फैमिली में, मतलब मेरे लॉस वाली तरफ, उनको थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि 4 लोग कैसे, है ना, साथ में लंगर करेंगे, वो भी अननोन होंगे। तो बट मैंने उनको बोला था कि इट्स अप टू यू, अगर आपको नहीं लगता है तो कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, टोटली योर डिसीजन, बट मैं तो डेफिनेटली जाऊंगी, एंड आई वुड से कि आपको भी जाना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो हम वहां से गुरु जी के दर्शन करके फिर हम आगे बढ़े, वहां से हम गए। तो वो मेरे इमोशंस तो मतलब ओवरफ्लो हो ही रहे थे, मैं बहुत कंट्रोल कर रही थी कि बट फिर हम लंगर प्रसाद के लिए गए। तो लंगर प्रसाद में जैसे हम एक ही रो में बैठ रहे थे सारे, तो अम, मैंने अपने बेटे को बोला कि आप मेरे सामने बैठ जाओ। तो जो सेवादार अंकल थे उन्होंने बोला कि नहीं, एक ही रो में बैठना है। फिर पता नहीं उनको ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ, उन्होंने मेरे बेटे का नहीं, मेरे मतलब मुझे सुना बोलते हुए, तो उन्होंने मेरे बेटे का नाम लेके बोला कि आप इधर आ जाओ। उन्होंने मेरे बेटे को मेरे सामने बिठाया, और मेरे साथ मेरी नीस बैठी, और सामने कोई और संगत बैठे हमारे साथ। तो मतलब वो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत ही डिवाइन। सारी फैमिली हमारी जैसे जहाँ जहाँ बैठी उनके साथ और संगत बैठे, बट सबने बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद किया, लंगर प्रसाद लिया। और हम 4 लोग थे, हमें 7 रोटीज मिली। तो मतलब 7 रोटी प्रसाद मिला। पता नहीं मुझे बार बार ऐसे आ रहा था कि मुझे 4 रोटी खानी है, 4 खानी है, बट मैंने 3 ही रोटी प्रसाद खाए थे। तो वो जो हमारे साथ एक और संगत थी, उन्होंने एक ही ली थी, और बच्चों ने भी एक एक। तो मैंने फिर उनको बोला कि आप, पता नहीं लास्ट में मुझे आया, मैंने उनको बोला कि ये वाली रोटी आप ले लीजिए। तो फिर हमने सबने बहुत अच्छे से लंगर प्रसाद किया। मेरे पापा को थोड़ी सिटिंग, मतलब उनको डिस्क प्रॉब्लम है, तो वो ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, तो उनको अलग से चेयर पे बिठाया गया। तो उन्होंने वहां पे उनको थाली में लंगर प्रसाद दिया, तो पापा ने भी वो प्रसाद ग्रहण किया। हम सब ने प्रसाद लेने के बाद, खाने के बाद हम सब वहां से गए, और हमें जल प्रसाद की बॉटल्स भी मिली। उसके बाद हम पार्किंग में चले गए। तो पार्किंग में वी वर वेटिंग कि हम देख रहे थे कि कैसी शटल्स आ रही हैं, और कार्स में भी सेवादार आपको ड्रॉप करके आ रहे हैं पार्किंग तक। तो हम सारे काफी लोग थे, तो हम वहां खड़े थे। तो मुझे बार बार ऐसा आ रहा था कि मतलब लॉकेट और वो सब कुछ गुरुजी का स्वरूप हमें कैसे मिलेगा। तो मुझे एक मेरी कजन भाभी हैं, वो नहीं आई थी, तो उन्होंने मेरी मम्मी को बोला था कि आप मेरे लिए वहां से लॉकेट या स्वरूप जो भी ब्लेसिंग मिलेंगे आप जरूर लाना। तो वहां पे पार्किंग में एक संगत जी खड़े थे, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने मुझे सामने एक दिखाया जो एक छोटी बिल्डिंग है, इट्स लाइक आई थिंक 2 रूम्स, कि आप वहां पे पूछें। तो मैं वहां गई, तो वहां पे लिखा था कि उनके पास अभी लॉकेट स्वरूप नहीं है, उनके पास ओनली लाइक गुरुजी का स्वरूप है, फ्रेम जो लेमिनेटेड है। तो मैंने फिर
बोला मम्मी को कि हम ये लेते हैं। तो गुरुजी का मुझे बहुत ही प्यारा स्वरूप मिला और मेरी मदर को भी, और वो वही स्वरूप मिला मुझे जो उस दिन बड़े मंदिर में लगा था। आई एम नॉट श्योर दे चेंज इट एवरी टाइम और दे जस्ट गिव वन स्वरूप। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर वहां से निकल के हम कार्स में बैठे, तो हम काफी लोग थे, तो हमें हम 3 गाड़ियों में आए। तो लास्ट में मेरे पेरेंट्स रह गए, तो उनको वो अलग से कार में आए। तो जैसे ही हम गाड़ी में बैठे, मैं, मेरी सिस्टर, मेरा बेटा और मेरी नीस, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं यहाँ से कभी वापस ना जाऊं। और मैं उसको ऐसे कंपेयर कर सकती हूँ कि व्हेन आई गॉट मैरिड, सो इट वाज द सेम फीलिंग जब विदाई वाली आती है कि आप अपने पेरेंट्स के घर से जा रहे होते हो बट यू डोंट वांट टू गो। तो मुझे सेम वैसा ही फील हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मुझे नहीं जाना है। और जैसे मैंने गाड़ी में पाँव रखा, मैंने वहां से रोना स्टार्ट किया और मेरी सिस्टर को भी बहुत रोना आया। तो हम पार्किंग जहाँ जाके गाड़ी रुकी, मैं वहां तक रोती रही। और मेरा बेटा मुझे कह रहा था, मम्मा व्हाई आर यू क्राइंग? तो मैंने उसको बोला कि इट्स नॉट सैड टीयर्स, इट्स जस्ट हैप्पी टीयर्स। तो वहां पे पहुंच के जब हम सब उतर गए, तो हमने देखा कि मेरे पेरेंट्स तो हमसे पहले आ गए थे बट वो वहां नहीं थे। तो हम थोड़े से दिल्ली, एक्चुअली माय पेरेंट्स आर फ्रॉम हिमाचल, तो वो इतना बड़ी सिटीज में ट्रैवल नहीं करते हैं, तो मुझे थोड़ा सा वो हुआ। देन मेरे ब्रदर ने उनको कॉल किया, तो वो बोले कि हम पार्किंग के पास ही उतर गए थे बट वी कैन नॉट सी देम। तो थोड़ा डार्क भी था और पापा वैसे ही अभी एज के साथ साथ वो थोड़े से एंग्शियस हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। तो वो एक्चुअली बड़े मंदिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो वहां पे 2 पार्किंग है। एक थोड़ा आप रोड से थोड़ा हाइट पे रोड है, वहां पे पार्किंग है, और एक बड़े मंदिर से थोड़ा सा निकलते ही मेन रोड के साथ आपको 4-5 स्टेप नीचे उतरना है, वहां पार्किंग है। तो वो नीचे वाली पार्किंग में थी बट हमें पता नहीं था कि एक और पार्किंग है। तो हम सब डर गए बिकॉज दिल्ली है, बट मुझे इतना पता था कि वो यही है और गुरुजी के मंदिर आए हैं तो नथिंग रॉन्ग कैन हैपन। और सेवादार अंकल ने उनको ड्रॉप किया तो उन्होंने डेफिनेटली उनको सही जगह पे ड्रॉप किया होगा। फिर पापा मम्मी को कॉल किया तो डार्क भी था, तो उनको एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा था कि कहाँ पे। बट कहीं ना कहीं वो, सॉरी मैं थोड़ा सा वो डिस्ट्रैक्ट हो गई, कि कहीं ना कहीं ये फेथ था कि वो सही जगह पे ही उतरे होंगे। उनको वीडियो कॉल भी किया बट इट वाज गेटिंग डार्क, तो उनको भी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था। तभी एक और सेवादार अंकल गाड़ी लेके आए, तो मैंने और मेरे ब्रदर ने उनको पूछा कि ऐसे यहाँ पे कोई और पार्किंग भी है कि पेरेंट्स आए हैं पहले? तो उन्होंने बोला कि एक और पार्किंग है नीचे यहाँ पे, बट आप टेंशन मत लो, वो यहीं होंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। तो वही सेवादार अंकल फिर गाड़ी लेके जब नीचे गए जहां से बड़े मंदिर की जो मेन एंट्रेंस स्टार्ट होने वाली होती है, उन्होंने वहां हम मेरे पेरेंट्स को देखा, तो उन्होंने बोला कि आपके बच्चे आपको ढूंढ रहे हैं। तो और उसके बाद उन्होंने उन्होंने कॉल करके ऊपर से जो सेवादार थे दूसरे, उनको फोन करके बताया कि जो भी संगत जी अपने पेरेंट्स को ढूंढ रहे हैं उनको बता दें कि उनके पेरेंट्स नीचे खड़े हैं। तो फिर हम गाड़ी लेके नीचे गए, तो मम्मी पापा वहां बैठे, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि पेरेंट्स अब उस एज पे हैं कि वो जल्दी पैनिक हो जाते हैं। और इट वाज डार्क, और दिल्ली वैसे भी हम बहुत फ्रिक्वेंटली नहीं जाते हैं, तो सभी थोड़ा पैनिक हो रहे थे। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में वो फेथ इंटैक्ट था कि हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए और उनके मंदिर के अभी बाहर ही हैं, तो कुछ भी कभी गलत नहीं हो सकता है। उसके बाद हम सारे मेरे इन लॉज के घर गए और सबको बहुत अच्छा लगा, डिवाइन, सबको सबने बहुत एंजॉय किया। और आई थिंक ये अभी तक की मेरी पहली जर्नी थी हमारी पूरी फैमिली की एक साथ, और इट वाज वंडरफुल। तो उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स के घर गई। ओवरऑल मेरा इंडिया का ट्रिप बहुत ही अच्छा रहा।
वहाँ जिन अंकल आंटी के थ्रू मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जो मेरे फ्रेंड हैं जिनके थ्रू मैं जुड़ी, उनके पेरेंट्स से मैं फर्स्ट टाइम मिली। दो हम फ़ोन पे काफ़ी बार बात कर चुके हैं फ्रॉम लास्ट 4 इयर्स, बट मैं उनसे पहली बार मिली, तो अगेन उसके लिए शुक्राना गुरुजी को। गुरुजी ने ही प्लान किया कैसे, कब, कहाँ मिलना है। अनंतम शुक्राना उसके लिए गुरुजी। और जब मैं और मेरा बेटा यहाँ से हम फ्लाइट में जा रहे थे, तो मुझे ये हो रहा था कि मतलब काफ़ी सीट्स ऐसी थी जहाँ पे जो 3 सीट थी, वहाँ 2 ही सीट्स ऑक्यूपाइड थी, एक पे कोई नहीं बैठा था। तो मैं मन में सोच रही थी कि काश मैं और मेरा बेटा दोनों ही हों, हमारे साथ भी कोई ना बैठे। तो पहले तो वहाँ पे एक बच्चा ही बैठा था, ही शुड बी लाइक 15 और 14-15 इयर्स ओल्ड। फिर हमारे पीछे वाली सीट पे कोई नहीं था, तो वो बच्चा उठ के पीछे वाली सीट पे चला गया और एट द एंड में और मेरा बेटा ही बैठे थे उस सीट पे। तो मतलब इतनी जल्दी सुनने के लिए भी शुक्राना गुरुजी। और मेरा बेटा इंडिया जाके काफ़ी बीमार हुआ, उसको यहीं पे थोड़ा हे फीवर, कफ, कोल्ड सब था, तो इंडिया जाके भी उसको थोड़ा वॉमिटिंग हुई, फीवर हुआ। हम डॉक्टर के पास लेके गए और मुझे ये था कि हमने अकोमोडेशन, गाड़ी सब बुक कर दिया था वृंदावन और बड़े मंदिर जाने के लिए। तो मुझे पता नहीं क्यों वो बार-बार गुरुजी वो वाला टेलीपैथी से वो थॉट मेरे मन में डाल रहे थे कि गुरुजी का एक स्वरूप था मेरे पास, जो मैंने कभी प्रिंट आउट लिया था छोटा, तो वो मैंने अपने वॉलेट में रखा था कि उस स्वरूप को मैं एक गिलास, मतलब पानी का गिलास लेके उस स्वरूप को उसमें रखूं, निकाल के फिर वो अपने बेटे को पिलाऊं। तो मैंने वही किया और इट रियली वर्कड। तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। और उसके बाद जब हम इंडिया से वापस आ रहे थे, तो उस दिन भी मेरे मतलब जिस सीट पे मैं और मेरा बेटा थे, उस पे थर्ड सीट पे कोई नहीं था। और अगेन मुझे वही थॉट आ रहा था, क्योंकि बच्चों के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको स्ट्रेच करना होता है। तो मैं सोच रही थी अगर कोई नहीं भी बैठे तो अच्छा रहेगा। पर एंड जब मतलब फ्लाइट से थोड़ा टाइम टेक ऑफ करने से पहले एक लेडी आई, इंडियन लेडी, वो बैठी हमारे साथ। तो वो आते ही सो गई, तो मतलब ऐसी कोई बात नहीं हुई। बट जब हमारी फ्लाइट के लैंड करने का टाइम था, 10-15 मिनट्स बिफोर, शी वाज लुकिंग एट माय फोन इन माय हैंड। तो मेरे राइट हैंड पे मैंने ओम का टैटू बनवाया है। तो उन्होंने मेरे से सडनली पूछा कि आर यू गुरुजी's फॉलोअर? तो मैंने उनको बोला यस आई एम। तो उन्होंने बोला कि द मोमेंट आई सॉ दैट टैटू ऑन योर राइट हैंड, आई जस्ट गॉट दैट फीलिंग दैट यू आर गुरुजी's फॉलोअर। और फिर मैंने आपके फोन पे वो स्क्रीन सेवर भी लगा हुआ देखा गुरुजी का। तो आई वॉज वेरी हैप्पी एंड मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे पूछा आप कब गुरुजी से जुड़े एंड आपको क्या चेंजेस लगे अपनी लाइफ में। तो मैंने उनको सब बताया कि हाउ ब्यूटीफुली माय लाइफ हैड चेंज्ड, टोटली चेंज्ड, और बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस आए मेरी लाइफ में। स्टार्टिंग फ्रॉम 2021 until 2025 everything has beautifully turned around. So उन्होंने भी अपने बारे में थोड़ा बहुत बताया। वो दिल्ली से ही है एंड she was traveling to meet her son. तो ऐसे करके वो सारी थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई लैंडिंग से पहले। बट मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि गुरुजी पता नहीं कैसे ऐसे आपके मन की हर छोटी बात जान के ना उसको कैसे पूरा कर देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी। मतलब अब तक मैं, जब से मैं ओवरसीज रह रही हूँ, मैं काफी बार इंडिया गई हूँ, बट आई वुड से कि इस बार वाला वो मेरा जो ट्रिप इंडिया का रहा, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिप। और सबसे खूब मतलब ब्यूटीफुल वही था कि कैसे गुरुजी ने हमें बड़े मंदिर में दर्शन कराए। और मतलब बड़े मंदिर आज भी मैं अगर अपनी आईज क्लोज करूं तो मैं उस
आई मीन आई कैन रिलीव दैट मोमेंट अगेन एंड अगेन कि वो कितना सुंदर था सब कुछ वहाँ पे, और इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है सेवादार, जो भी सेवादार वहाँ सेवा कर रहे हैं, अंकल आंटीज, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और उन्होंने कैसे सारा, मतलब सारी चीजें उन्होंने कैसे मेंटेन करी हुई है, कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ, आई मीन इट इज बियॉन्ड वर्ड्स। और मैंने अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया, अपने कुछ पुराने स्कूल फ्रेंड से भी मिली, सो एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल। सो आज का मेरा जो शुक्र सत्संग है, इट इज ऑल अबाउट माय जर्नी इन इंडिया, और उसके लिए अगेन अनंतम शुक्राना गुरुजी। बाकी अभी वापस आके थोड़ा अभी सेटल हो गई हूँ एंड स्टार्टिंग माय वर्क अगेन। सो दिस ईयर वाज टर्निंग पॉइंट इन माय लाइफ। मेरी लाइफ में चीजें बहुत बेहतर हो गई हैं, और उसके लिए मैं गुरुजी आपका जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। तो again anantam shukrana guruji, and thank you so much Sonu ji for sharing my satsang, and thank you everyone for listening to my satsang. I will sum up my satsang with guruji's mahamantra jap again. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Jai Guruji, Shukrana Guruji, Anantam Anantam Shukrana Guruji. शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी 6070 व्हाट्सएप के अंतिम 4 अंक हैं संगत जी का सत्संग गुरु जी महाराज के श्री चरणों में और आप सभी संगत परिवार के बीच समर्पित है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का शुक्राना करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो आज है 27 नवंबर और आज मेरा है बर्थडे। मतलब इतने अच्छे से सुबह सब कुछ हुआ, इतने अच्छे से हुआ कि बहुत ही अच्छा लगा। मतलब हमेशा हम ऐसा करते थे कि हम अपने पैसे वेस्ट करते थे फालतू की चीज़ों में, उन लोगों के साथ स्पेंड करके जो हमें अभी कभी अच्छा नहीं बोलते हैं। और गुरुजी ने मुझसे उन लोगों को दूर किया जिनका मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बट आज बर्थडे वाले दिन उनके ट्रू कलर्स दिखा दिए कि मैंने उन पे कितना पैसा वेस्ट किया। बट आज जब मैंने अपने बर्थडे पे स्टार्टिंग करा, हमारे यहाँ पर ब्लाइंड स्कूल है, वहाँ पर बच्चों के वहाँ पर जाके और इतना अच्छा लगा। मतलब सुबह उठ के कुछ हुआ, मतलब वही घर के स्टाफ की वजह से मूड अपसेट, बट स्टिल मैंने बोला नहीं, मेरे साथ जो भी होगा सब कुछ बहुत अच्छा होगा बिकॉज़ इट्स माय बर्थडे टुडे। सो मेरे को मेरा मूड स्पॉइल नहीं करना है। और इतना अच्छा हुआ, फिर मैं मंदिर भी गई, सब जगह गई, फिर घर आई। मतलब ऐसा ऐसा बर्थडे मैंने पहले नहीं करा था, नहीं तो हम लोग तो बस पार्टीज़, पार्टीज़, पार्टीज़ ऑल में ही बिलीव करते थे। अगर हमने इसको नहीं बुलाया वो गुस्सा हो जाएगा, उसको नहीं बुलाया वो गुस्सा हो जाएगा। तो गुरुजी ने ऐसा ही कर दिया कि ये सब कुछ ही ख़त्म कर दिया और मतलब उन लोगों को मेरी लाइफ़ से दूर कर दिया, जो हमें किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए। बट वो इतने बुरे लोग थे, इतने बुरे, मुझे सब लोग समझाते थे। आज मैं सिर्फ़ यही बोलूँगी अपने शुकराना में, मेरी मम्मा, मेरी भाभी, मतलब मेरे सारे लोग कि दे आर नॉट गुड पीपल। तो मैं उनको बोलती थी कोई बात नहीं, एटलीस्ट हम हमारे नेबर्स हैं, हम उनको ऐसा नहीं बोल सकते। बट आज ट्रू कलर दिखा दिया गुरुजी ने और मुझे इतना अच्छा लग रहा है। एक होता है ना बुरा लगना, मैंने नहीं, बिकॉज़ होता है ना कि लोग अपनी फालतू की क्लास शो करते हैं और जिनकी होती है वो कभी नहीं करते हैं। मैंने ये चीज़, मेरे संस्कार रहेंगे कि फालतू में शो ऑफ मत करो, बिकॉज़ ये सब जो भी हमारे पास है ये भगवान का दिया हुआ है और अगर हम फालतू में ये सब कुछ करेंगे तो भगवान हमसे कभी भी ले सकता है। तो हमें इन चीज़ों में बिल्कुल बिलीव नहीं करना चाहिए। और दूसरी चीज़ मुझे यही बोलना है कि गुरुजी का जितना शुक्राना करो उतना कम है।
क्योंकि गुरुजी मुझे बार-बार एक ही चीज़ बोल रहे हैं, आज तो मेरा बर्थडे भी है, मुझे नहीं पता क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा, कि जितने बंद दरवाज़े हैं सब खुल गए हैं, चाहे वो तेरी सक्सेस का है, चाहे कोई भी है, तुझे ढेरों खुशियाँ मिलने वाली हैं। जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया था, अब वो कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब लोग सुधरते ही नहीं है कि कभी कोई तुम्हारी फ़ोटो के साथ गलत करता है, कुछ करता है, तो अब तो मैं भी यही बोलती हूँ जिसको जो करना है कर लो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और मेरी दूसरा सत्संग ये है कि मतलब सब कुछ करने के बाद भी मैं इतने अच्छे से सब कुछ मैनेज कर पा रही हूँ, जबकि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं इतने अच्छे से भी मैनेज कर सकती हूँ सब कुछ। नो डाउट घर पे सारी चीज़ों का काम करने के लिए है, बट स्टिल हमें खुद भी करना होता है, हमें खुद भी सब कुछ करना होता है। स्टाफ के उससे तो हम घर नहीं छोड़ सकते हैं, बट सब कुछ इतने अच्छे से होता है, टाइम पे उठना, पूजा करना और मतलब ऐसे छोटे-छोटे काम सब कुछ तो मतलब खाना तो मैं बनाती नहीं हूँ। मतलब इतने अच्छे से हो जाता है, मंदिर जाना, फिर ऑफ़िस जाना, इतने अच्छे से होता है। और कल मैंने गुरुजी का एक सत्संग गुरुजी ने मुझे सुनाया कि आंटी ने गुरुजी को शुकराना करा, "शुकराना गुरुजी आपने मेरे सर्दियों के कपड़े निकलवाए, धूप लगवाई और इतने अच्छे से उनको सेटल भी करवा दिया कबर्ड्स में एंड सेम हैपेंड विद मी।" मतलब बिना किसी की हेल्प के मैंने सारे कपड़ों की धूप में रखा उनको मतलब रखा, खुद रखा, फिर उनको सबको अच्छे से मतलब किया मतलब फ़ोल्ड किया और कबर्ड्स में अच्छे से किया। कोई थकावट भी नहीं हुई और इतने अच्छे से सब कुछ हो गया बिना किसी की हेल्प के। उसके लिए अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी और सबकी लाइफ़ में बहुत खुशियाँ देना गुरुजी, बहुत खुशियाँ देना। कोई किसी के साथ कुछ भी ना करे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4445। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं गुरुजी की बेटी इंद्रापुरम से बोल रही हूँ और 2:04 पे संडे के दिन और आज 30 नवंबर है संगत जी। मैं आज गुरुजी महाराज के चरणों में अपना यह शुक्राना सत्संग अर्पित करती हूँ। गुरुजी की आज्ञा होगी तो ये शुक्राना सत्संग आप तक जरूर पहुंचेगा संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। अनंतम पलोकार संस्कार हर रिश्ते का हर नाते का शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे साथ तो गुरुजी रात दिन कुछ ना कुछ हमारे सत्संग होते ही रहते हैं संगत जी। और मुझे जो जो गुरुजी बुलवाएंगे और जो मुझे वो याद दिलाएंगे वही शुक्राना सत्संग में शेयर करती हूँ संगत जी। बहुत सारी ऐसे शुक्राना सत्संग हैं जो मैं भूल जाती हूँ और गुरुजी मुझे कोई सत्संग सुना के उस माध्यम से याद दिलाते हैं। तो एक तो शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि गुरु मुझे लगातार एक सुना रहे थे कि तुम्हारी प्यारी चीज घूमने वाली है। तो आपको विश्वास नहीं हुआ संगत जी, मेरा जो ईयरपॉड है जो लगा के मैं गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ घर पे भी और कभी मेट्रो में, तो वो वॉशिंग मशीन में मैंने अपने जो ट्राउजर पहना था उसके पॉकेट में था और वो वॉशिंग मशीन में धुल गया संगत जी। धुलने के बाद मुझे लगा कि भाई अब तो ये गया ईयरपॉड और मुझे नया लेना पड़ेगा। लेकिन शुक्राना है उस मालिक का कि इतनी छोटी सी चीज है संगत जी बट कितनी महान है, क्योंकि वो मेरी कनेक्शन है मेरे गुरुजी और मेरे बीच में, जो मैं सत्संग के माध्यम से सुनती हूँ। और मुझे लग रहा था कि मुझे दोबारा खरीदना पड़ेगा क्योंकि ये तीसरा ईयरपॉड है। पहले जो ईयरपॉड था वो खराब हो चुका था तो उसमें शुक्राना सत्संग में इतना सुनती नहीं थी, बट ये वाला मैंने मेरी बहन आंटी का था और मैं इससे लगातार गुरुजी की सत्संग सुनती थी। तो ये बिल्कुल ठीक था, उसको मैंने चार्ज पे लगा दिया और वो गर्माहट से शायद ठीक हो गया और आज भी वो मेरे साथ है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने एक बताई और वो कीमती चीज और वाकई में बहुत कीमती है संगत जी मेरे लिए, और वो ठीक हो गया। आप सोचो वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद भी जो मैंने 1.5 घंटे की मशीन में लगाई थी टाइमर,
उसके बाद भी वो ठीक रहा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मुझे सत्संग सुना रहे हैं एक पड़ोसी आंटी का, जो मेरे से बहुत जलती छुड़ती है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है संगत जी। तो गुरुपा ही जाने और गुरुपा ही जो करना है उसे करे। गुरुपा आप भाव दीजिएगा कि आंटी जी ठीक हो जाए और उनके उनके भाव वगैरह सब चेंज हो। और अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, मुझे हर इन काली क्रियाओं से बचाने के लिए और मेरे परिवार की रक्षा करने के लिए, हर पल रक्षा करने के लिए। मैंने संगत जी एक सत्संग में सुना था कि अगर कोई आपकी बात नहीं मान रहा है या कुछ नहीं सुन रहा है तो ओम लिख दीजिए जहाँ पे वो बैठते हैं बच्चे। और आजकल के बच्चे आपको पता ही है कि बहुत ही उद्दंड और बदतमीजी से बात करना वगैरह। तो मेरी बेटी आंटी का शुक्राना सत्संग है गुरुजी। वो बहुत ब्लंटली जवाब देती है और उसे, मतलब वो टीनेजर है, 12-13 साल की है, तो उसे बस वही एज ग्रुप है जो उसमें है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए संगत जी। मुझे ऐसा लगा कि मेरे में ही कमी है कुछ, जो मेरा बच्चा मुझे बैक आंसर देता है। और होता है कभी कभी मैं मम्मी आंटी को जवाब देती हूँ, उल्टा रिटर्न में मेरे बच्चे का आता है, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही है। तो मैंने उसके स्कूल बैग के ऊपर हाथ से ओम लिखा था और उसके जो भी मेकअप का जहाँ पे उसने सामान रखा हुआ है वहां पे, और मुझे पहले से बहुत चीजें चेंज नजर आ रही है संगत जी। और मुझे आगे भी पता है कि गुरुपा सब ठीक कर देंगे, क्योंकि उन्होंने बोला कि तुम अपने बच्चों की चिंता छोड़ दे, मैं उनका हाथ पकड़ा हुआ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरी मम्मी आंटी की तरफ से गुरुजी महाराज। कल उन्होंने एक शुक्राना सत्संग भी शेयर किया है गुरुजी महाराज, और मुझे पता है कि वो आपने कबूल किया है। तो गुरुजी महाराज, हुआ ये कि परसों संगत जी मेरी मम्मी की अचानक, मैं वॉक के लिए गई थी इवनिंग में, और परसों मतलब आज 29 है, तो 28 तारीख के दिन हम अपने बहन आंटी के मिलने गए थे, क्योंकि उससे बहुत स्किन इन्फेक्शन हो गया है और उसको भी सही रखेगा गुरुजी महाराज। वो आपको नहीं मानती है, बट वो कृष्णा को भजती है और आप सब एक ही है। तो उसको और मेरी बाकी की बहनों को भी हर तरह से अपने हाथों और चरणों में लीजिए गुरुजी, और उनको उनके तरफ से शुक्राना शुक्राना, मेरे ससुराल माइक का सबके तरफ से शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और मेरे हस्बैंड अंकल तो है ही आपके प्यारे दामाद, उनके तरफ से और बच्चों की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। तो हुआ यूं संगत जी कि जब हम अपनी बहन आंटी को देखने गए थे हम सब, तो मम्मी वापस से अपने भाइयों के पास से आई हैं रहकर, वो पटना बिहार से, और फिर हम उनको लेके गए। और जब वो रात को लौटी हैं और मैं इवनिंग वॉक के लिए चली गई, तो उनका फोन आया कि तुम जल्दी आओ जल्दी आओ। तो मैं बहुत डर गई और मैं सिर्फ गुरुजी का नाम लेते थे, लिफ्ट से दौड़ती भागती अपनी मम्मी आंटी के घर पहुंची। अपने हस्बैंड अंकल को भी बोला कि आप जाकर देखो कि मम्मी आंटी को कुछ हुआ तो नहीं, क्योंकि वो मेरे फ्लोर पे ही रहती हैं। और तो उन्होंने बताया कि ऐसे तो सब ठीक था, पर उन्होंने बताया कि उनकी एक आंख जो है बिल्कुल बंद हो गई थी और उससे उनको दिख नहीं रहा था। तो मैंने तुरंत से गुरुजी का जल प्रसाद और उनका मंत्रोच्चारण करके उनका चंदन प्रसाद मम्मी की आंखों में लगाया। तो मम्मी आंटी कह रही थी कि वो 1 सेकंड के लिए हुआ था और फिर खुल गया, उन्हें सब दिखने लगा। वो शिव जी का भजन सुन रही थी और शिव जी उन्हें आधा ही दिखाई दे रहे थे। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज मेरी मम्मी आंटी को लाइफ ब्लेस करने के लिए। और हम एक नए सरा जिम में जा रहे हैं संगत जी, और वो बहुत अच्छा जिम की तरह मसाजर है, जो हमें मम्मी आंटी के पैरों में और स्पाइनल कॉर्ड में हमारे बहुत मदद करता है। तो उसको भी, क्योंकि वो 11 साल से हमारे आसपास है वो सरा जिम, बट हमें अभी इसी महीने पता चला है। तो इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज सुनवा रहे हैं कि तुम्हारी मम्मी का दवा छुड़वा दूंगा, और उन्होंने मेरी मम्मी को भी 10 साल की लाइफ ब्लेस की है। तो मुझे पता है गुरुजी उन्हें कुछ नहीं होने देंगे, बट वो थोड़ी एनर्जी लेवल उनकी डाउन हो जाती है, उनका शुगर बढ़ा हुआ है संगत जी। और मम्मी आंटी, उनको खाने पे थोड़ा कंट्रोल नहीं है, जैसे मीठा उनको बहुत पसंद है। तो जो भी शुगर के पेशेंट हैं गुरुजी महाराज, उनका शुगर खत्म कीजिए, इनको बहुत अच्छे से रखिए, ताकि ये अपने आगे की जिंदगी है, जो संगत है आपकी, बहुत अच्छे से रहे। मम्मी आंटी को अपने लाइफ ब्लेस किया है, तो उनको अच्छे से रखिए संगत जी, वो बिल्कुल फ्री रहे, खुश रहे और हमेशा स्वस्थ रहे, यही मेरी आपसे अरदास है। क्योंकि लाइफ लॉन्ग बहुत अच्छी रहती है संगत जी, बट वो अच्छे से स्वस्थ रहे, निरोगी काया रहे,
तभी जस्टिफाई है, नहीं तो फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं क्यों हूँ, और वो थोड़ी उदास हो जाती हैं। तो संगत जी बहुत एनर्जेटिक है, बहुत पॉजिटिव है मेरी मम्मी आंटी। तो उसका गुरुजी हमेशा ख्याल रखते हैं, उनके घर में गुरुजी खुद विराजमान है, और उन्होंने बोला है कि तुम्हारा घर स्वर्ग है। तो वाकई में उनका घर स्वर्ग है और बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती है उसमें से। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल देने का और हर रिश्ते नाते को इतना संभाल के रखने का। आप मुझे ढेरों सत्संग सुनाते हो, और सत्संग में मुझे हर चीज के लिए आप पॉजिटिव वाइब्स देते हो, चाहे वो पैसों की किल्लत हो, चाहे वो कर्ज से छुटकारा हो। आप मुझे हर चीज से हर वक्त हमेशा मुझे रोकते हो। कल मुझे अपने चरणों में आने की आज्ञा दी गुरुपा। और आप जब मैं अगर बड़े मंदिर होके आऊं संगत जी, तो मैं अपना शुक्राना सत्संग दोबारा शेयर करूंगी। तो इसी नोट के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ गुरुजी के महामंत्र से, ओम नमः शिवाय। गुरुजी की आज्ञा लेते हुए मैं ये महामंत्र से ये सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ संगत जी। गुरुजी महाराज ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं आज के इस सत्संग वीडियो का अंतिम सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4007। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जय महाराज। गुरु जी संगत जी, मैं आपकी बेटी शिवानी जम्मू से बोल रही हूँ। मैंने गुरु जी का शुक्राना सत्संग करना था कि थोड़े दिन पहले मैं चेयर पे बैठी हुई थी, जैसे उठने लगी वो चेयर भी फोल्ड हो गई, प्लास्टिक की चेयर, और मैं नीचे गिर गई। जैसे खड़े होते हैं चारों, नीचे से कुछ निकल जाए तो कैसे बैठ जाता है ना, तो वैसे मैं नीचे बैठ गई और झटके से मुझे ना बड़ी दर्द हुई। मैं उठी, जैसे कैसे करके उठी, और फिर मैंने क्या किया कि बेड पे बैठ गई। तो मैंने कहा है लग तो बड़ी ज़्यादा गई है, चलो मैं बैठी रही। फिर शाम को मेरे हस्बैंड आए, वो अपने वर्किंग पे गए थे आउट ऑफ स्टेशन, वहाँ से आए तो फिर मुझे कहने लगे अब मैं कल लेके जाऊँगा डॉक्टर के पास। तो संगत जी वो वैसे भी कहीं जाना ना हो तो वो अपनी वर्किंग पे होते हैं तो नहीं निकाल पाते इतना टाइम। तो संगत जी वो तीसरे दिन मुझे फिर वो डॉक्टर के पास ले गए। उसने कहा नहीं बहुत फ़र्क है, आपको इतनी ज़्यादा नहीं लगी है, अंदर से ही कुछ लगी है, तो आप पेन किलर खाओ और आप रेस्ट करो, आपको फ़र्क पड़ जाएगा। बस उसके दूसरे दिन जैसे मैं लगी थी, उसके दूसरे दिन भी मैंने, हमारी तीसरी छत पे होती है वॉशिंग, तो मैंने वहाँ जाके कपड़े धोए, दूसरे दिन भी कपड़े धोए, मतलब खूब सारा काम किया हाथों से। झाड़ू पोछा तो खुद ही करती हूँ। तो उससे क्या हुआ कि मुझे पेन तो हो रही थी, बट रिब्स वाली साइड बड़ी पेन हो रही थी। और ऐसा हुआ संगत जी कि उस दौरान मुझे रेस्ट करने का टाइम ही नहीं मिल पाया। छोड़ने की मोहलत ही नहीं मिलती, हर रोज़ हम सोते हैं, सिर्फ थर्सडे और सैटरडे को छोड़ के हम नहीं सोते। तो इतने कपड़े धोए, फिर उनको नीचे लाया, तय किया, सब कुछ किया। तो संगत जी क्या हुआ कि मैंने देखा कि मुझे 2 दिन ही वो मेडिसिन, एक दिन मैंने खाई, हस्बैंड ने दी थी मेडिसिन वो खाई, दूसरे दिन जो डॉक्टर ने दी थी मेडिसिन वो खाई, एक टेबलेट। और उस टेबलेट से मुझे कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने वो टेबलेट फिर अपने हस्बैंड को बोला कि मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि इससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा कुछ। तो मैंने उनको नहीं बोला और मैंने वो खाई नहीं टेबलेट। तो मुझे अनंतम शुक्राना गुरु पाका कि अगर मुझे ज़्यादा लग जाती, बैक हिप्स में कुछ फ्रैक्चर हो जाता कुछ, तो मेरे को कौन लुक आफ्टर करता। मैंने आगे गुरु जी को कहा है कि मेरा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं है, मुझे कोई भी चीज़ खुद ही करनी पड़ती है। तो मुझे मत ऐसे किसी मुसीबत में गुरुपा कभी भी डालना कि मेरे बच्चों पे आप पता है, मेरे बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। तो अनंतम गुरुपा का शुक्राना। और मेरे को कुछ दिन से ना बड़े नेगेटिव मैसेज आ रहे हैं, तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट है और शुक्राना कर। और आजकल लोग फेसबुक पे ऐसे ऐसे दुर्घटनाओं वाले सत्संग डाल देते हैं कि जल्दी शुक्राना कर, शुक्राना लिख, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ मुझे इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस आते हैं कि तेरा बुरा समय ख़त्म हो गया, अब तेरा राजयोग शुरू हो गया है। फिर जो भी जादू टोने जो मंत्र तंत्र करता है उसको मैं सब ठीक कर दूंगा।
उनको अब उनकी बारी है वार सहन करने की, अब वो सहन करेंगे वार। अब तू नहीं कहेगी मेरी प्यारी बेटी की गुरुजी मत करो, उनको छोड़ दो, उनको ये मत करो, उनको वो मत करो। तो संगत जी बस यही बात है कि मैं गुरुजी का अनंत बार शुक्राना करती हूँ, कोटि-कोटि शुक्राना करती हूँ। और एक उन्होंने मुझे सत्संग में सुनाया था कि मंगलवार के दिन इन्हें एक भी सत्संग में सुनाया था कि अपने सिर से वार कर 9 काली मिर्च मंदिर के बाहर छोड़ आना। तो वो मैंने किया था, एतवार के दिन उन्होंने बोला था, वो मैंने किया था। संगत जी इस तरह से बड़े सत्संग आते हैं, बट बड़े पॉजिटिविटी वाले। तेरा राज हो, तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तो डर मत, तेरा गुरु पाया है तेरे हर बात का जवाब देने के लिए। तो सोनू अंकल जी आपका भी बहुत बहुत बार शुक्राना, धन्यवाद कि आप हमारे सत्संग को इतने मधुर भाव से और इतने सच्चे मन से लोगों तक पहुंचाते हैं। और गुरु जी का भी अनंतम शुक्राना। अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सर्वदा, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सब। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी महाराज। आप सभी संगत परिवार का भी शुक्राना संगत जी। आप सभी संगत जी सत्संग के अंत तक बने हुए हैं। हमें पूरा विश्वास है संगत जी, गुरुजी महाराज की पावन ब्लेसिंग्स, संकेत, संदेश आप सभी संगत परिवार तक जरूर पहुंचे हैं संगत जी। और परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज का प्यारा सा स्पर्श, प्यारी सी प्रेजेंस भी आप सभी संगत परिवार को जरूर महसूस हुई है संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप सभी संगत परिवार से फिर से मुलाकात होगी 7 PM रिटर्न सत्संग चैनल में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।